नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत अवस्थी और लॉजिकल न्यूज के आज के विश्लेषण में आपका स्वागत है। हम लोग आज चर्चा करना चाहते हैं समान नागरिक संहिता पे। उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस संबंध में बात की कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने प्रदेश के लिए समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाली है। अब इस संबंध में अभी मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कोई भी घोषणा नहीं की है, न ही कोई प्रस्ताव आया है। पर एक बात तो बनती है कि अगर ऐसी बातें इतने सीनियर मंत्री कह रहे हैं तो इसका मतलब सरकार इस मामले में सीरियस होगी। तो आइए हम लोग आज चर्चा करते हैं कि आखिरकार ये यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर समान नागरिक संहिता है क्या, और इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, और इस समय वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है। तो समान नागरिक संहिता या फिर यूनिफॉर्म या समान आचार संहिता ये एक सेकुलर या पंथ निरपेक्ष एक कानून है। इसके अंतर्गत सरकार किसी भी चीजों में यानी कि सरकार या लॉ, एक तरीके से कहें कि कानून, धर्म को बीच में न ला करके सारे कार्यों को कानून के आधार पर करती है। फॉर एग्जाम्पल समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जो मुख्य विषय हैं वो ये आएंगे। नंबर 1 पर तो व्यक्तिगत स्तर पे, दूसरे विवाह, तलाक, गोद लेना, ये सब मामले, संपत्ति के अधिकार और संचालन, संपत्तियों के संचालन के अधिकार, ये सब मामले कानून से गवर्न होंगे, ना कि धार्मिक स्तरों से। इस समय अभी क्या है, अभी शादी, विवाह, तलाक देना, गोद लेना और संपत्तियों का हस्तांतरण, इसके लिए हिंदू लॉ अलग है, मुस्लिम लॉ अलग है। मतलब या ये मान लिया जाए कि जो इंडियन लॉ है यानी कानून जो है वो सिर्फ हिंदुओं पे लागू है, मुसलमानों या जैनों, सिखों, क्रिश्चियंस के लिए उनके जो धर्म के नियम है वो लगा दिए गए। यानी कि जब संविधान हमारा बन रहा था तभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, यानी कि हर इंसान के लिए बराबर कानून होना चाहिए। पर हमने क्या किया कि उस समय कोई विभेद ना पैदा हो, कोई जो है इश्यू ना पैदा हो कानून को इंप्लीमेंट कराने में, कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट कराने के लिए। तो लोगों के संपत्ति के अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, विवाह इत्यादि के नियम जो है हेरिडिटिकल इश्यूज को धर्म के आधार पर कर दिया गया। अब इस संबंध में एक इंपॉर्टेंट बात जो है आती है कि जिनके बारे में हर व्यक्ति चर्चा करता है कि भारत के जो संविधान की प्रारूप समिति में के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, उनका एक कोट मुझे मिला, वो भी मैं देखना चाह रहा हूं। तो उन्होंने ये भी कहा था कि मैं व्यक्तिगत रूप से समझ नहीं पा रहा हूं कि क्यों धर्म को इस विशाल व्यापक क्षेत्राधिकार के रूप में दी जानी चाहिए ताकि पूरे जीवन को कवर किया जा सके और उस क्षेत्र पर अतिक्रमण से विधायिका को रोक सके। सबसे हम ऐसा BR अम्बेडकर ने कहा था। लेकिन उन्होंने भी समान नागरिक संहिता का तरफदारी की थी कि ये बने। इसके अलावा जो है महिलाओं के विभेद को लेकर के भारत में मुसलमानों के अलग कानून है, हिंदुओं के अलग कानून है, और हम चाहते हैं कि मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर उत्तर प्रदेश में आता है तो ये एक तरीके का रेवोल्यूशनरी एक्ट होगा और इससे पूरे देश को एक दिशा मिलेगी कि हाँ, अगर उत्तर प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा है, समान नागरिक संहिता लगी है, तो पूरे देश में भी ये लगाई जा सकती है। इससे एक तरीके का कानून का की दिशा में, या समझिए कि कानून को सुदृढ़ करने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा पक्ष बनेगा। और आशा है कि योगी जी जैसा कि उन्होंने कहा है वो करके दिखाया है, तो आशा है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तर प्रदेश में इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है अभी तक ऐसा कोई ड्राफ्ट या ऐसी कोई व्यवस्था तैयार नहीं हुई है। पर ये चीजें अभी वैचारिक स्तर पे हैं। पर आशा है कि इस योगी 2.0 में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।